तो क्या हाल चाल दोस्तों, सब राजी खुशी तो हो ना। हाँ भाई, एकदम जबरदस्त। तो जब से सलार का ऑफिशियल टीजर आया है, मानो हर किसी की जुबान पर सलार और रॉकी भाई का ही नाम है। और होगा भी क्यों नहीं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी तो हैं। खैर, ये बात तो सबको पता ही है कि सलार भी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है। और इसीलिए जब से सलार का टीजर आया है, तब से अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। और होगा भी क्यों नहीं भाई, टीजर के अंदर जो ईस्टर एग्स दिखाए हैं, उनको देखने के बाद तो हर किसी के तन मन में आग लगी गई है। और उन ईस्टर एग्स की वजह से फैंस उसे केजीएफ चैप्टर 2 से भी कनेक्ट कर रहे हैं, या फैंस जिस तरह से अपनी अपनी राय रख रहे हैं या जो थ्योरीज बन रही हैं वो सही है या नहीं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही मैं अपनी थ्योरी भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कि कल को शायद आपको वही थ्योरी मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। बट खैर, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहली थ्योरी की बात करते हैं। तो देखो, सलार का टीजर सुबह 5:12 पर आया था, और इस चीज को फैंस केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स शॉट से जोड़ रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लाइमैक्स शॉट के अंदर जब रॉकी भाई अपनी शिप के ऊपर जा रहा होता है, तो उसकी शिप के अंदर 4 घड़ियां लगी होती है, जिसमें से एक पे वक्त 5:12 हुआ होता है, और इसी वजह से वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो उस घड़ी के अंदर 5:12 नहीं बल्कि 5:02 हुए होते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कनेक्शन तो बिल्कुल भी मैच खाता हुआ नहीं दिख रहा है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सही मुहूर्त के चलते इसे 5:12 पर ही रिलीज किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साउथ इंडियन लोग कितना गॉड में बिलीव करते हैं। बट अगर मैं इसे अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रॉकी को सलार ने 5:12 पर ही रेस्क्यू किया हो। खैर, कोई गाली नहीं देगा, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, अगर तुमने इस जगह पे ध्यान से देखा हो तो इस शॉट में नेवी कैप्टन एक ऑफिसर को कहता है कि रॉकी ने खुद हमें फैक्स के जरिए खबर दी है कि वो पानी के रास्ते जा रहा है, और यही खबर वो अमेरिकन और इंडोनेशियन को भी दे देता है, जो कि पहले ही उसके खून के प्यासे होते हैं। बट असल सवाल आता है कि उसने ऐसा किया क्यों। तो भाई, बात सीधी सी है, अगर उसको मरना होता तो वो क्यों अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट को भी मैसेज पहुंचाता। इसका मतलब तो यही होता है कि कहीं ना कहीं रॉकी का कोई बंदा अमेरिकन और इंडोनेशियन शिप पर भी था, और हो सकता है कि जिस बंदे की बात या जिस आर्मी की बात यहाँ पर हो रही है वो सलार की ही आर्मी हो या खुद सलार ही हो, और इसी वजह से वो अटैक से पहले उन्हें ये बात बता देता है ताकि वो उसे रेस्क्यू कर सकें। क्योंकि इसी शॉट में कैप्टन कहता भी है, यू आर अबाउट टू एंटर इंटरनेशनल वाटर्स फ्रॉम इंडियन वाटर। तो इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि रॉकी ने ही उन्हें वहां पे बुलाया था, और रॉकी की पॉलिटिकल पावर कितनी थी ये तो हम लोग मूवी में देख ही चुके हैं। तो देखो, नेक्स्ट कनेक्शन या नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। तो फैंस का कहना है कि फरमान ही असल में सलार है, और वो इस बेसिस पर सलार को फरमान समझ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से फरमान गले के अंदर तावीज पहनता है, और ठीक उसी तरह का तावीज हम लोगों को सलार के गले में भी देखने को मिला है। और जब केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर फरमान की डेथ हो जाती है और जब डेड बॉडी को इंडिया लेकर आया जाता है, तो उसका चेहरा हम लोगों को नहीं बताया जाता है, जिस वजह से ये शक यकीन में बदल जाता है। और साथ ही में ऐश्वर्या राव यानी फरमान की माँ भी इस मूवी में बैक कर रही है, जो कि प्रोबेबली प्रभास की माँ का रोल प्ले कर सकती है, जिस वजह से फरमान ही सलार है। ये थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बट शायद यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फरमान का कोई भाई भी हो जो आगे चलकर हम लोगों को सलार बनते हुए दिखे। खैर, ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल ये तो हम लोगों की एक थ्योरी ही है। और इसके बाद आता है लोकेशन वाला पार्ट। तो देखो, यहाँ पर हम लोग फोटो के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन देख सकते हैं, और सलार के टीजर में दिखाई गई लोकेशन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, जो कि एक्चुअल में दोनों के कनेक्शन का दावा कर रही हैं। आई मीन, हूबहू आर्मी, हूबहू लोकेशन और देखे गए नंबर सेम ही दिख रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअल में कनेक्टेड है? तो देखो, सलार की अनाउंसमेंट की गई थी 2 दिसंबर 2020 को, और उससे पहले या ऐसा मान सकते हो कि 2020 के अंदर ही केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग खत्म हो गई थी। और उस समय पे प्रशांत नील ने यह कहा था कि हम लोग केजीएफ चैप्टर 3 नहीं बनाने वाले हैं, बट एंड में फिर आगे चलकर हम लोगों को केजीएफ 3 के बारे में हिंट दे दिया जाता है। बट अगर एक्चुअल मायनों में देखा जाए तो भाई जनवरी 2021 के अंदर ही सलार की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई थी, और कॉस्ट को बचाने के लिए सेम लोकेशन को यूज किया गया है। और देखो, केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर हम इस बात को देख चुके हैं कि एयर स्ट्राइक करने के बाद केजीएफ का पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया गया था। आई मीन, तो फिर इसके अंदर तो पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है। बट साथ ही एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि सलार मूवी ऑलमोस्ट उग्राम मूवी की तरह दिख रही है, जहां पर हम प्रभास को सेम फाइटिंग सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं जो कि उग्राम मूवी में यूज किए गए थे। खैर, इसके अलावा भी जैसे मूवी की टोन, सेम आर्टिस्ट, सेम प्रोडक्शन
और ऑलमोस्ट सेम एक्टर्स हैं जो सलार का KGF चैप्टर 2 और रॉकी भाई से रिलेशन का दावा कर रहे हैं। खैर इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बट खैर इन कनेक्शन के बारे में तुम्हारी क्या राय है या तुम्हारी क्या अपनी थ्योरीज हैं, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। बट फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।